पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना, पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो पति पत्नी वही समझदार होते हैं जो झगड़े के समय बच्चों को घर से बाहर कर दे, दूर भेज दे। वो छोटे छोटे बच्चे बैठ के देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि पापा क्या बोल रहे हैं मम्मी को और मम्मी पापा को क्या बोल रही है। अब ये सारे गुण उनमें आए तो आगे आप चलोगे, पीछे वो चले, पीछे वो चलेंगे, तो फिर यहाँ आगे आप चलो, पीछे इनको चलने दो, ठीक है ना। तो आगे आप बोला करो, आपकी आवाज अधिक सुनाई दे कि कम सुनाई दे। अब आप घर ही से सिखा के लाए तो मैं बोला ना। जब आज आप जोश दिखाओगे भक्ति के पथ पर तो आने वाले समय पे सच्चे सनातनी आपके बच्चे भी बनेंगे। हमने कई बच्चों को ऐसे देखा है लाड़ प्यार में। एक दिन तो एक हमारा ही भगत है, कहते महाराज जी हम आपको अपने से दुलारे की हरकतें बताएं कैसी कैसी, ये भी भगवान कृष्ण से कम ना है। उनका अच्छा, बोले सुनो ये क्या करता है। एक दिन हमने शाम के समय देखा दरवाजे के पीछे सिगरेट पड़ी रहती है, ऐसे लगा के माचिस लगाने लगा था। हमने कहा क्या कर रहे, तो कह रहा था पापा बीड़ी पीना सीख रहा। तो हमें बड़ी हंसी आई, देखो तो बीड़ी पी रहा है कितना छोटा सा। और पता है महाराज जी आपको, एक दिन तो छत में ऐसे नाटक कर रहा था, हमें तो डर था गिर ना जाए कहीं, ऐसे झूम झूम के चल रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो, पापा जी मैंने शराब पी रखी है, मेरे पास नहीं आना मैं गाली दूंगा। ऐसी लीलाएं करता है आपका ये बाल गोपाल। हमने कहा ऐसी लीलाएं तो गोविंद ने कभी ना की मेरे भाई। माखन जरूर चुराया पर शराब तो कभी नहीं पी। बच्चों को दिशा देने वाले माँ बाप होते हैं। आप भली आप कहोगे अरे गुरुजी हम नहीं सिखाते बच्चे को कभी की बीड़ी पियो। अरे सिखाते नहीं हो, दिखाते हो, साथ उसके सामने शाश्वत प्रकट करते हो, उस चीज को प्रदर्शित करते हो। कहना करना दोनों बड़ा अलग है। आप कहोगे कि बेटा ये मत करो, ठीक है, लेकिन करके उसको दिखा रहे हो तो वो क्या सोचेगा। कभी भी माँ बाप को बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब शब्द नहीं पति पत्नी को एक दूसरे को बोलने चाहिए बच्चे के सामने। और कभी घर में बात विवाद हो ना बड़ों के बीच में, तो बच्चों को कहो जाओ बाहर खेल के आओ। कभी मत बताओ कि क्या हुआ, कैसे झगड़ गए। देखना आने वाले समय में आपके बच्चे संस्कारी होंगे, उनमें अच्छे गुण आएंगे, क्योंकि वो तो कोरा कागज है ना, लिखना आपको। एक छोटा सा दोष व्यक्ति को धरती पे इतना नीचे गिरा देता है कि दोबारा उठ नहीं पाता। अब ये कागज देखिए महाराज जी, 10 का नोट है, 50 का दिखाओ। मन बोल रहा है क्या 50 का खोजें फिर इधर। ये 10 का नोट। अब मानिए ये कोरा कागज है, कुछ नहीं है इसमें, एक गांधी बाबा भी नहीं है, व्हाइट सफेद है। पिन लेकर के हम इसमें एक बिंदु केंद्रित करते, अंकित करते हैं, बीच में इधर एक काला टीका लगा दें और फिर आपको दिखाएं, देखो मैया क्या दिख रहा है इसमें। तो क्या कहोगी आप, क्या दिख रहा है? ये देखो काला टीका। वो तुरंत उत्तर दिया काला टीका। लेकिन वो जो पूरा सफेद है, पूरा श्वेत है, जो भाग अधिक है, जो सद्गुण वाला भाग है, सफेद है, जो अच्छाई है, वो आपको दिखाई नहीं दी। उसमें जो छोटा सा काला बिंदु, छोटा सा दोष लगा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति में अगर छोटा सा दोष है ना, तो वो कितना भी बड़ा भगत है, अगर बीड़ी पीने लगा पूरा जीवन
लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा नशेली है, गजेड़ी है, शराबी है, शराबियों में गिनती हो जाए। तो ऐसा कार्य ही मत करो। जहां ताश खेला जाता है, अब भले जुआ ना खेलो, खड़े होगे तो आप भी जुआरी कहलाओगे। आपका मित्र शराबी है, आप शराब नहीं पीते, लेकिन उनकी संगत में बैठोगे, शराबियों में गिनती आपकी भी होगी। और आपको आता जाता कुछ नहीं है, गूंगे हो, दिखाई भी ना देवे महाराज, लेकिन बैठते अगर भगवान के सत्संग में हो तो सत्संगियों में गिनती आपकी भी होगी। कोई ये नहीं कहेगा अरे ये तो भाई शूद्र है, ये वैश्य है, ये कहां से भगवान की कथा में आ गया। कोई नहीं है, करके देखना। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने योग्य है मेरे। बताओ ये बात सही है कि नहीं, कि ऐसे ही लाला आपको पढ़ा रहा? बताओ। बाबा ही ने कहा था कि हाँ हमें दोष दिखता है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों पर गौर करना सीख लेता है, अब वो कितना भी बड़ा अपराधी है, कुकर्मी, पापी, कुछ भी, लेकिन मुझे उसकी बुराई से मतलब नहीं, मुझे उसमें केवल ये ढूंढना इसमें अच्छा क्या है, और वो अच्छाई मुझे दोष देखने ही। और प्रशंसा, एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे, जीवन भर काम आएगी। जीव का सबसे बड़ा शत्रु जानती हो कौन है? इस मन का, इस देह का, इस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है जानना चाहोगी? हमारी आपकी प्रशंसा। प्रशंसा ही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। कोई हमारे सामने हमारी प्रशंसा कर देना तो हम वो कार्य भी कर जाएंगे जिस कार्य से हमारा हानि ही हानि। शराबी के पास बैठो और शायद वो प्रशंसा करने लगे, अरे मित्र कैसी बात करते हो, तुम तो मेरे परम मित्र, तुम्हारे जैसा मित्र मेरा कोई नहीं, तुम्हारे जैसा प्रिय कोई नहीं। अरे तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, ले एक दो घूंट मार और उसको थोड़ी सी प्रशंसा में उसको खुशी होगी, मेरा मित्र कितना प्रेम करता है। हाँ तो एक बार जरूर कहोगे मैं भैया पीता नहीं। अरे मित्र मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, तू नहीं पीता, कौन से रोज पिलाता हूँ, आज पी ले, आज पी ले। तो ये प्रशंसा ही उसकी शत्रु बन गई और उसने मदिरा का पान कर लिया और जीवन को उस मार्ग में मोड़ दिया जो मार्ग विनाशक है, जो उसके जीवन का नाश करने वाला है कि नहीं भैया? इसलिए जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करे ना, उसको कहो शांत हो जाओ, मुझे बताओ मुझ में कमियां क्या है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है जानती हो हितैषी? हमारी निंदा। जो आदमी अपने आप में अपनी कमियों को देखना शुरू कर देता है, मुझ में क्या दोष है, क्या कमी है, वो दिन पे दिन बढ़ता ही चला जाता है। आपकी कोई निंदा करे ना तो आप भगवान का धन्यवाद करो और उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उसको तरक्की दे, क्योंकि आज उसने मुझ में वो कमी बता दी जो शायद मैं कभी जान ही नहीं पाता। कम से कम आज उसने बता दिया तेरे में ये कमी है तो मैं सुधार तो पाऊंगा। निंदा परम हितैषी है।